हालेलुया। आइए वचन में हम जाएंगे प्रियो। यूहन्ना अध्याय 20 को सभी निकालेंगे। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 20 को निकालेंगे और जब हम देखते हैं 20 अध्याय के 1 से लेकर जब हम 31 पद तक पढ़ते हैं प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि कब्र खाली पड़ा था। हालेलुया। कब्र खाली पड़ा था, उसमें प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, क्योंकि हम देखते हैं वचन में प्रभु ने पहले से ही हम देखते हैं प्रियो अपने चेलों को और जो विश्वासी थे उनको प्रभु ने क्या कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पकड़ाया जाएगा, उसको घात किया जाएगा और वो 3 दिन बाद जीवित हो जाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने कई बार अपने चेलों को बताया था इस घटना को जो होने वाली थी। हालेलुया। तो उस समय तक जो चेले थे वो इस बात को स्मरण नहीं रखते थे, भूल गए थे और उनको ये बात समझ नहीं आई थी। क्यों उन लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह 3 दिन बाद जीवित हो जाएंगे, क्योंकि कोई मुर्दा इंसान कैसे अपने आप को जीवित करेगा, ये तो सोचने वाली बात है। हालेलुया। कोई भी मुर्दा इंसान अपने आप को कैसे जीवित करेगा प्रियो? अगर परमेश्वर है तो वो तो कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर के ही हाथ में क्या है? हमारा जीवन है, हमारा मृत्यु है। परमेश्वर ही हमें जीवित कर सकता है, परमेश्वर ही हमको मार सकता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं 3 दिन बाद क्या हो जाऊंगा? जीवित हो जाऊंगा, तो वो लोग जो प्रभु के साथ थे, जो विश्वासी थे, जो प्रेरित थे, जो प्रभु के चेले थे, उन्होंने विश्वास नहीं किया और उनको समझ नहीं आया कि एक मुर्दा इंसान कैसे जीवित हो जाएगा, वो अपने आप को कैसे जीवित कर देगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा जाता है? मृत्युंजय। हालेलुया। मृत्युंजय कहा जाता है, जो मृत्यु पर जय प्राप्त की है। हालेलुया। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो मर के क्या हो गया हो, स्वयं जीवित हो गया हो और वो कभी ना मरा हो, वो अमर हो। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं जो क्या हो गए, मरने के बाद जीवित हुए हैं और वो आज भी जीवित है, जिंदा है। हालेलुया। और स्वर्ग में चले गए, क्योंकि वो स्वर्ग से आए हैं प्रियो। हालेलुया। और भी जितने मनुष्य इस पृथ्वी पर पैदा हुए उन लोग क्या हुए? उन लोग मरे, उन लोग प्रियो उनको जीवित तो किया गया परमेश्वर के द्वारा, लेकिन उनकी आयु बढ़ाई गई। उन्हें क्या है? पूरा जीवन नहीं मिला, क्योंकि हम लोग का जो शरीर है वो क्या है? मिट्टी का बना है। हमारा जो शरीर है क्या है? मिट्टी का बना है प्रियो। मिट्टी में मिल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा क्या है? अमर है। हालेलुया। हमारी आत्मा क्या है? अमर है प्रियो। और हम देखते हैं कि हम लोग मरने के बाद प्रियो कहाँ जाएंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर को चुनकर स्वर्ग जाएंगे कि हम लोग परमेश्वर को छोड़कर नरक जाएंगे। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं कि जब चेलों को बताया गया था प्रभु के द्वारा कि मैं जी उठूंगा, तो विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब प्रभु जीवित हो गए तो उनको याद आया कि प्रभु ने ये तो कहा था। हालेलुया। तब उनको समझ आ गया कि क्या जो परमेश्वर है प्रियो, वो अपने आप को मार सकता है, अपने आप को जीवित कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, हमारे परमेश्वर के हाथ में। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया कि मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही जीवित हूँ, मैं ही क्या हूँ? मैं ही अंत हूँ। हालेलुया। मैं ही सब कुछ हूँ। हालेलुया। प्रभु ने बता दिया प्रियो कि मेरे हाथ में सब कुछ है। मैं इस जगत को बचाने के लिए अपनी मृत्यु को दे रहा हूँ और इस जगत को बचाने के लिए फिर से जीवित हो रहा हूँ, और जैसे मैं जीवित हूँ वैसे मुझ पर विश्वास करने वाले हमेशा हमेशा के लिए क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। हालेलुया। अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया। तो फिर लोग कहेंगे कि शरीर तो नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, तो फिर किस जीवन के बात को कह रहे हैं? हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हाँ, हमारा शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा जो आत्मा है वो अमर है। हालेलुया। तो उस आत्मा की बात परमेश्वर कह रहे हैं
कि वो अनंत जीवन को पाएगा। उस आत्मा को वो कहाँ लेके जाएगा? वो स्वर्ग लेके जाएगा प्रियो, जहाँ में अनंत जीवन को प्राप्त होगा। और मृत्यु किसको कह रहे हैं? जो वो आत्मा नरक में जाएगा प्रियो, और अनंत जीवन तक वो दंड को भोगेगा, सजा को भोगेगा, सताव को भोगेगा, जो कभी खत्म नहीं होने वाला। हालेलुया। जो अनंत जीवन तक उसके साथ वो रहेगा, वही मृत्यु दूसरी मृत्यु है जो प्रभु ने हमको कहा है। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, जब हम अध्याय 20 यूहन्ना अध्याय 20 के 1 से लेकर हालेलुया 10 पद तक पढ़ते हैं। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं भोर को प्रियो मरियम मगदलिनी क्या आई, उसके शव पर इत्र डालने के लिए, सुगंधित इत्र डालने के लिए और देखने के लिए जब आई, हालेलुया, कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं 3 दिन बाद जीवित हो जाऊंगा, और प्रभु के शव को देखने आई कि उसके शव को ठीक है कि नहीं है, क्योंकि हम देखते प्रियो ये बात तो उनको उस समय स्मरण नहीं था कि प्रभु जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु ने ये बात कही है, लेकिन वो सुगंधित वह वस्तु लेकर वहाँ पर आई थी, पहुँची थी, लेकिन उन्हें क्या देखा कि जो कब्र है प्रियो उसका जो पत्थर, जिसको कई आदमी लोगों की हम देखते हैं प्रियो जरूरत पड़ती थी उस कब्र को क्या ढकेलने के लिए, वो कब्र का जो हम देखते हैं प्रियो पत्थर क्या था, सामने जो पत्थर से जो ढका गया था वो क्या था, हालेलुया, हटा हुआ था। हालेलुया। तब वो दौड़कर पतरस और दूसरे चेले के पास गई, मतलब कि यूहन्ना के पास गई, और क्या कहने लगी कि प्रभु क्या है, कब्र में नहीं है। तब हम देखते हैं प्रियो कि दौड़कर यूहन्ना और हम देखते हैं पतरस वहाँ पर पहुँचे, और जो यूहन्ना दूर से सब कुछ को देखा लेकिन अंदर नहीं घुसा, और पतरस जब अंदर गया प्रियो तो प्रभु का कपड़ा एक साइड में रखा हुआ उसने देखा, लेकिन प्रभु को वहाँ नहीं पाया। हालेलुया। वहाँ पर प्रभु का शव को वो नहीं पाया। तब उनको पवित्र शास्त्र की बात याद आई कि हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो 20 के 9 पद में, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट आए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि पवित्र शास्त्र में भी लिखा था कि प्रभु यीशु मसीह मर के क्या हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। तो प्रभु के बारे में भविष्यवाणी भी पहले ही 1000 वर्ष पहले हो गई थी कि प्रभु मारे जाएंगे और जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो कि मरियम मगदलिनी पर प्रकट होना 11 से हम जब पद में पढ़ते हैं। हालेलुया। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूत को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। जहाँ यीशु का शव रखा गया था उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी दिखाई दिए मरियम को। हालेलुया।
और हम देखते हैं प्रियो कि स्वर्गदूतों ने भी क्या कहा था मरियम को कि वो जी उठा है। हालेलुया। और जब हम देखते हैं प्रियो स्वर्गदूत ने जब वो कहा कि वो जी उठा है और मरियम मगदनी जैसे पीछे हुई तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसको दिखाई दिए। हालेलुया। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री को दिखाई दिए प्रियो। हालेलुया। ना उनके प्रेरितों को, ना उनके हम देखते हैं प्रियो और भी जो चेले थे उनको किसको दिखाई दिए? मरियम मगदनी को सबसे पहले दिखाई दिए प्रियो। हालेलुया। तो एक स्त्री को सबसे पहले दिखाई देने का मतलब ये है प्रियो कि जिस शैतान ने क्या किया था, ये हव्वा को बहकाकर परमेश्वर से दूर किया था। और हम देखते हैं आदम को भी हम देखते हैं प्रियो हव्वा के द्वारा ही क्या हो गई थी, आदम भी क्या हो गया था, हव्वा के द्वारा परमेश्वर से दूर हो गया था क्योंकि उसने आज्ञा ना मानकर फल खाई थी। और हम देखते हैं प्रियो कि और उस स्त्री को परमेश्वर ने श्राप दिया था कि तू जब बच्चा को जनेगी, हालेलुया, तू बच्चा को जब जनेगी तो दुख और दर्द से और पीड़ा से बहुत जाए दर्द से तू जनेगी। तो ये क्या हो गया था? दंड मिला था क्योंकि हम देखते हैं कि शैतान की बात को सुनकर हव्वा ने क्या किया था? उस फल को खाया था। हालेलुया। तो प्रियो उस स्त्री पर हमेशा हमेशा के लिए दोष लग गया था। शैतान ने ठप्पा लगा दिया था कि हे स्त्री तू भरमा जाती है, हे स्त्री तू बहक जाती है, हे स्त्री शैतान तेरे को क्या करता है? पाप में गिरा देता है। हालेलुया। तो उस दोष को हटाने के लिए परमेश्वर ने सबसे पहले हम देखते हैं प्रियो जिंदा होने के बाद, जीवित होने के बाद प्रियो मरियम को दिखाई दिए और ताकि वो बता सके कि मेरा प्रभु जीवित है। और सुसमाचार सबसे पहले उस स्त्री के द्वारा फैलाया गया। हालेलुया। जिंदा होने का, जीवित होने का जो सुसमाचार किसके द्वारा? उसी स्त्री के द्वारा जिसको शैतान ने बहका दिया था और जिस पर दोष लगा दिया था कि तू तो बहकने वाली है, तू तो क्या करने वाली है, तू दूसरों को भी पाप में गिराने वाली है। ऐसा दोष शैतान ने जो लगा दिया था उसे प्रभु ने क्या कर दिया? हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया प्रियो। ये आशीष हमको दे दिया कि स्त्रियां क्या करे? प्रभु के सुसमाचार को बताए कि मेरा प्रभु जीवित है। हालेलुया। तो सबसे पहले स्त्री को चुना प्रियो और दोष को हटाने के लिए कि हाँ अब तू भरमाने वाली नहीं है, अब तू क्या है? भटकने वाली नहीं है, तू सुसमाचार सुनाने वाली है। हालेलुया। तू अब सुसमाचार सुनाने वाली है, परमेश्वर के कार्य करने वाली है। तो हम देखते हैं प्रियो कि स्त्री को दोष से परमेश्वर ने फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया और अब उसको क्या कर दिया? अपने सुसमाचारक बना दिया। हालेलुया। कि वो क्या करेगी? अब प्रभु के बारे में बताएगी। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो कि मरियम ने सोचा कि ये कोई माली है और उसने कहा हालेलुया कि यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, तब ना पहचाना कि यह यीशु है। तब हम देखते 15 पद में, यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह, जबकि उस समय प्रभु ने अपने आप को छूने से मना किया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रियो अभी अपने आप को स्वर्ग में जाकर अपने लहू को नहीं चढ़ाए थे। अपने आप को हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर की वेदी में अभी नहीं चढ़ाए थे, इसीलिए क्योंकि उस समय प्रभु क्या थे? बहुत पवित्र थे और पवित्र मेमने को प्रियो कोई भी नहीं छू सकता है। हालेलुया। उसे क्या करता था? महायाजक सीधा जाके वेदी में चढ़ाता था। फिर उसके बाद क्या होता था? सब पर छिड़क कर उस लहू को क्या करता था? शुद्ध करता था। हालेलुया।
तो प्रभु यीशु मसीह हमारे महायाजक है प्रियो, वो उस अपने आप को कहाँ चढ़ाने वाले थे, अपने लहू को वेदी पे चढ़ाने वाले थे, वो भी स्वर्ग की वेदी पे। हालेलुया, स्वर्ग की वेदी पे। इसीलिए मरियम को कहा कि अभी मुझे मत छू, लेकिन मेरे जाके मेरे भाइयों से कहे कि मैं क्या होऊंगा, फिर से उनसे मिलने के लिए आऊँगा। हालेलुया। और प्रभु ने क्या कहा था कि मैं जीवित होने के बाद गलील को जाऊँगा। हालेलुया। और गलील पर जाने के लिए हम देखते हैं प्रियो, मरियम को कहा कि जाके चेलों से कहे कि मैं क्या करूँ, मैं वहाँ पर फिर से आऊँगा। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो 19 पद में, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यहूदी आए और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या कहा था कि तुम लोग पवित्र आत्मा पाओगे। हालेलुया। और प्रभु ने वायदा किया था, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु ने हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है प्रियो, हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। हम सभी के लिए पवित्र आत्मा है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारा घर है, हमारा मंदिर है, हमारे अंदर वो रहता है प्रियो, और हमको पवित्र बनाता है, क्योंकि हम परमेश्वर की प्रजा है, हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने क्या कहा अपने चेलों से कि तुम जिनके पाप को क्षमा करोगे तो उसको मैं क्षमा करूंगा, और जिनके तुम रखोगे उसे वे रखे जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें को आशीष दे दिया प्रियो कि हम जिनको भी आशीष देंगे तो वो आशीष उन पर आएगी। हालेलुया। जिनको क्षमा करेंगे तो वो क्षमा किए जाएंगे, जिनके रखेंगे तो हम देखते हैं प्रियो वो उनको हम देखते हैं, अगर हम जिनके पाप को क्षमा नहीं करेंगे प्रियो तो परमेश्वर भी क्षमा नहीं करेगा। तो मतलब है कि हम लोग दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु क्या करेंगे, उनको क्षमा करेंगे। और जिनके पापों के लिए हम अगर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि इनको क्षमा कर, तो प्रभु उनके पाप को क्षमा नहीं करेंगे। हालेलुया। इस प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि फिर हम देखते हैं थोमा को भी प्रभु ने दिखाई दिए। जब 24 पद से पढ़ते हैं, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने यीशु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली को ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ को ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद था। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथ को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। या सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वह है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो 12 चेलों में थोमा था, उसने कहा कि जब तक मैं प्रभु को जीवित ना देख लूँ, और जो कील उसके हाथ में ठुका था, उस छेद पे जहाँ पर ठुका था उसके हाथ से उस छेद पे उंगली न डाल लूँ, उसके पंजर पे अपना हाथ न डाल लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो मुर्दा में से जीवित हो गया है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु सच में उसके पास आए, जहाँ पर वो अकेला नहीं था और भी चेले थे, और क्या कहा कि तू अविश्वासी न हो, अब विश्वास कर और इस जो छिदे हुए हाथ पर अपनी उंगली डाल, पंजर पर जहाँ पर पंजर भेदा गया था प्रियो, वहाँ पर अपनी हाथ को डाल और विश्वास कर। तब हम देखते हैं कि वो प्रभु को देखकर कुछ बोल नहीं पाया और शर्मिंदगी महसूस करने लगा। क्या कहने लगा? हे प्रभु, हे परमेश्वर। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मैंने क्या किया, शक किया उस जीवित परमेश्वर पर।
तब प्रभु ने क्या कहा, तू मुझे को देखा इसलिए विश्वास किया है, लेकिन धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किए हैं। हालेलुया। तो हम लोग धन्य है प्रियो, हमने प्रभु को नहीं देखा है, फिर भी हम प्रभु पर विश्वास करते हैं कि प्रभु क्या है, हमारे उद्धारकर्ता मसीहा है। उस सारी घटनाओं को हमने नहीं देखा है जो उस समय हुआ, तो फिर भी हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जीवित हो गए मुर्दों में से और हमको अनंत जीवन उद्धार को दिए हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, तब हम देखते हैं कि प्रभु बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए और 40 दिन तक, मरने के 40 दिन तक हम देखते हैं प्रियो, लोगों को अलग अलग जगहों में, सर में लगा, अलग अलग जगहों में दिखाई दिए प्रियो। एक जगह 500 लोगों को भी दिखाई दिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने अपने जीवित होने का प्रमाण दिया प्रियो, अपने आप को दिखाकर बहुत सारे लोगों को। हालेलुया। जिस प्रकार हमारा प्रभु जीवित है प्रियो, और प्रभु ने वायदा किया है कि वो क्या करेंगे, हमारे लिए जगह तैयार करेंगे और हमको वापस लेने आएंगे। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में बहुत सारी जगह है। हालेलुया। स्वर्ग में बहुत सारी जगह है जो हमारे लिए प्रभु ने रखा है प्रियो। और दूसरी बात, प्रभु अब हमको लेने आएंगे, तब तक हमको क्या कहे प्रभु ने, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया। और परीक्षा से निकल सको। अब हमको क्या करना है, अब हमें तैयारी करना है अपने प्रभु के आने की, अपने दूल्हे की आने की, ताकि हम लोग प्रियो स्वर्ग में जाएं, अपने उद्धार को प्राप्त करें, क्योंकि अब हमें प्रभु ने विजय दे दिया है। हालेलुया। पढ़े के, सुने के, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। जहाँ से प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।